ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को मैं इक्वेशन की से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये जूनियर कक्षाओं में बताए जाते हैं, लेकिन उच्च परीक्षाओं में भी इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है जब भी दो राशियों में समानता दिखाई गई हो, वही कथन समीकरण कहलाता है। जिसमें एक अज्ञात राशि होती है और उसी राशि का मान ज्ञात करना होता है। दोनों राशियों में एक चर होता है, एक अचर होता है। जिसे चर राशि को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर राशि को कांस्टेंट बोलते हैं। चर राशि का मतलब होता है जिसका मान बदलता है। अचर का मतलब वो स्थायी होता है, उसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ जो दिया है x + 15 = 17 दिया हुआ है। इसमें ये ध्यान देना है, यह चर राशि है, यह अचर है। इन दोनों राशियों का योग जो है इसके समान है, जिसमें x जो है अज्ञात राशि है। इसी का वैल्यू हमें निकालना है। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है आपकी बोर्ड पे, x + 15 = 17 दिया हुआ है। इसमें ये देखा जाता है कि चर राशि को एक पक्ष में रखते हैं और अचर राशि को एक पक्ष में रखते हैं। जैसे ही वह पक्ष बदलता है तो उसका साइन यानी चिन्ह बदल जाता है। यहाँ x लेफ्ट साइड में है, 17 राइट साइड में है। 15 जो दिया हुआ है वह अचर है, इसलिए अचर के साथ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो गया। अब x इक्वल हो गया 17 में से 3 निकल गया 2। ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ से जो आंसर निकला हुआ है ये छोटी संख्या है, इसलिए सामान्यतः आप इस x की जो वैल्यू है अगर x की जगह पे रख दें, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। इसको निकालना आसान है। लेकिन इसी टाइप से बड़े जब क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है या इन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, उसमें बिना मान रख करके हल किए हुए आप आसानी से नहीं बता सकते हैं। इसलिए कंडीशन को जानना ज़रूरी है, किस शर्त के अकॉर्डिंग हम हल करें, ताकि हमारा हल जो आया हुआ है वह सही तरीके से प्रूफ हो सके। तो पहले का आंसर x = 2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है 0.7x दे दिया है, प्लस 1.2 दिया है, इक्वल दे दिया 4.7। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि सभी पॉइंट में है, लेकिन इसको किस तरीके से सॉल्व करना है कि आप आसानी से सॉल्व कर लें। हर बार देखा जा रहा है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है, इसलिए यहाँ दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी चीज़ को 0.7x + 1.2 एक पक्ष हो गया, इसमें मल्टीप्लाई × 10 कर लीजिए। यहाँ 4.7 है और इसमें × 10 कर दीजिए।
जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 70 हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर 120 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसमें हो जाएगा 470, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब आपका सिंपल आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 7x प्लस 12 इक्वल 47 हो जाएगा। इस तरीके से सामान्यतः हम 10 से मल्टीप्लाई करके सामान्य दशा में ला दिए, जैसा कि पहला दिया हुआ था। अब आपको हल करना आसान हो जाएगा। 7x इक्वल है 47 माइनस 12 हो जाएगा। जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पे, यह जो कांस्टेंट है अचर राशि है, अचर राशि के साथ चला जाता है। चर के साथ ही जुड़ा हुआ जो 7 है इसका मान बदल सकता है, इसलिए यह यहीं रहेगा। तो 7x इक्वल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 होगा और 3 हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा 35/7, तो x इक्वल हो जाएगा 5। ये पॉइंट आपका x का मान 5 आ गया। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो यहाँ पे क्या कीजिए, 5 रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए वही होगा। जैसे ही 5 रखेंगे यहाँ तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 3.5। यह और यह दोनों ऐड कर दें तो इतना आ जाएगा। इस तरीके से आपके मन के अंदर का जो डाउट है वो समाप्त हो जाएगा। आपने जो भी चीज़, जैसे भी समीकरण को हल करते हैं तो लास्ट में इस प्रक्रिया में ज़रूर लाना चाहिए, ताकि आप पूर्णतः आश्वस्त हो जाएं कि आपने जो लगाया वह सत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तीसरे नंबर में जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट में x प्लस 4 है। यहाँ पे दे दिया है x प्लस 16 दिया हुआ है। ब्रैकेट से जब भी कोई बाहर संख्या दी हुई होती है तो उसके बीच में गुणे का चिन्ह माना जाता है, इसलिए इसका पहले हम गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे 2x होगा, 4 दूनी 8 हो गया, x हो गया प्लस 16 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे जो चर राशि दिया हुआ है दोनों पक्षों में है। यहाँ पे यहाँ भी चर राशि है और यहाँ भी है, तो चर राशि को एक तरफ कर लेंगे, अचर राशि को एक तरफ। जो वेरिएबल एक साइड हो जाएगा और कांस्टेंट एक साइड भी हो जाएगा और आसानी से हल हो जाएगा। जिस कंडीशन में दिया है उसका साइन बदल जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। 2x और इधर आएगा तो माइनस x इक्वल 16 और यहाँ प्लस में दिया है तो -8 हो जाएगा। 2 में से x घट जाएगा तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पर 8 बच जाएगा। x का मान 8 हो गया। यदि आपके मन में डाउट लगता है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, इस 8 को यहाँ रख दीजिए, 16 और 8 24 हो जाएगा। इस 8 को यहाँ रख दीजिए, 8 और 4 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 3 और ब्रैकेट में दिया x माइनस 12 इक्वल दिया है 2 और ब्रैकेट में x माइनस 4। यहाँ दोनों साइडों में देखा जा रहा है
कि चर और अचर दोनों दिया हुआ है। बाहर संख्या दी हुई है ब्रैकेट से, इसलिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इसलिए इन दोनों का गुणा होगा। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यहाँ पे जो बनेगा 2x होगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 3x और इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा। -8 और प्लस क्या हो गया 36 हो जाएगा। 3 में से 2x घट जाएगा तो केवल x बचेगा। 36 में से 8 घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8 2 यानी 28 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। अब जांच की प्रक्रिया इसे दिखा दिया जा रहा है। जांच में क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया उसे आप नोट कर लेंगे। 3 ब्रैकेट में x - 12 है इक्वल 2 ब्रैकेट में x - 4 दिया हुआ है। x का वैल्यू 28 आया है तो 3 ब्रैकेट में 28 - 12 हो गया, 2 ब्रैकेट में 28 - 4 हो गया। यहाँ से देखेंगे 3 इंटू 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा। यहाँ से देखेंगे कितना हो रहा है, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा और 2 उतर जाएगा 24। 16 तिया 48 हो जाएगा और 24 दूना 48। LHS इक्वल हो गया RHS। ये प्रूव कर देगा कि यह मान जो निकला हुआ है वह सत्य है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिखा रहा है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है x/7 + 15 दिया हुआ है इक्वल x/9 + 5 दिया हुआ है। यहाँ अपान में जो संख्या दी हुई है यह चर राशि में यहाँ भी दिया हुआ है, तो इनको एक पक्ष में कर लेंगे। x/7 - x/9 हो गया। 5 यहाँ दिया हुआ है, या 15 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 9x और इसका इसमें हो जाएगा तो 7x हो जाएगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 63। यहाँ से क्या करेंगे तो -10 हो गया। 9 में से जैसे ही 7 घटेगा 2x हो जाएगा और यह आगे चला जाएगा, बटे में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -10 × 63 हो गया। अब x यहीं रह जाएगा, -10 × 63 / 2 होगा, 2 × 5 = 10 हो गया 5 बार। तो x इक्वल हो गया 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 3 = 15 होगा, 5 से 35, 5 × 6 = 30 और एक कितना हो गया 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30 और 1 31 हो गया, -315 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आसानी से करेंगे सावधानी पूर्वक ताकि गलती ना हो। 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30 और 1 31। तो x का वैल्यू जो आया है -315 दिया हुआ है। यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो x यहाँ पे रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। अगला आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बाहर ब्रैकेट से बाहर अपान दिया हुआ है। 1/3 है, ब्रैकेट में लिखा है x + 8 दिया हुआ है इक्वल 1/5 ब्रैकेट में दिया है x +
20 दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, अपान वाले को वहाँ लेकर चले जाएंगे। सिंपली आप यहाँ रख देंगे 5 ब्रैकेट में x प्लस 8 और 3 वहाँ चला जाएगा, 3 x प्लस 20 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5x प्लस 5 बट्ठे 40 हो जाएगा। इसमें होगा तो 3x 20 तिहाई 60 हो गया। अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे। 5x यह जो चर राशि दिया हुआ है 5x माइनस 3x इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 40 हो जाएगा। अब इस तरीके से चर वाला एक साइड हो गया, चर वाला एक साइड हो गया। 5 में 3 जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा 20/2। 2x का वैल्यू आ गया 10, इससे कट जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। अब इस प्रक्रिया के द्वारा जो आंसर आप निकाले हैं, इसे आपके मन में कहीं भी डाउट होता है तो x के स्थान पर यही वैल्यू रखिए, देखिए दोनों तरफ बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जांच की प्रक्रिया यानी चेक कर लिया जाता है। 1/3 है, ब्रैकेट में x प्लस 8 दिया हुआ है, 1/5 x प्लस 20 दिया है। x का वैल्यू यहाँ 10 है, 1/3 है, 10 प्लस 8 हो गया, 1/5 है और 10 प्लस 20 हो गया। 1/3 है, 10 और 8 18 हो गया। 1/5 इंटू 10 और 20 30 हो गया। 3 छके 18 होता है, 6 आ गया। 5 छके 30 होता है, 6 आ गया। तो LHS इक्वल हो गया RHS। इस तरीके से हम जांच लेते हैं। यदि उच्च परीक्षाओं में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इतना डिटेल्स लिखना नहीं है। सामान्य कंडीशन से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ 5/40, 3 होगा 20 तिहाई 60, इस लाइन पर आ जाएंगे। इसमें से डायरेक्ट यहाँ 2x, एक हट गया 20 हो गया, x का वैल्यू 10 आ गया। 10 यहाँ रख के चेक कर लेंगे, 18 हो रहा है या 30 हो रहा है। 3 छके 18, 5 छके 30, दोनों इक्वल हो गया। आपका 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन वेरीफाई करके आप ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। आई होप वीडियो में जो कुछ ही बताया गया है, यदि आप पूर्णतः आप ध्यान से देखे हैं तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।